सभी साथियों को जय हिंद। पेंशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, पेंशन स्कीम पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि ओपीएस और एनपीएस नहीं, अब यूपीएस होगा लागू। पूरे डिटेल में हम बताने वाले हैं कि क्या कैबिनेट का फैसला आया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पर मुहर लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। अब पुरानी और नई की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जाएगी लागू। पूरे डिटेल में समझिए इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, पहले वाले पेंशन से क्या परिवर्तन हुआ, एनपीएस में फ़ायदा है या इसमें फ़ायदा है। आपको बता दें कि इसके मुताबिक कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पेमेंट के 50% रकम यानी यूपीएस के तहत मिलेगी। यानी ओल्ड पेंशन के तहत ही अगर आप कम से कम 25 साल नौकरी करते हैं तो आपको ओल्ड पेंशन के जैसा ही आपको 50% आपके बेसिक का पेंशन मिलेगा। यानी यह रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी। वहीं 10 साल की नौकरी के बाद कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर आप मान लीजिए कि आप 10 साल नौकरी करके चले जाना चाहते हैं तो फिर भी आपको कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा कम से कम। कैबिनेट के फैसलों की यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। यहाँ पर देख लीजिए कि वैष्णव ने कहा है कि पेंशन की इस नई योजना से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने इस साल मार्च में तत्कालीन वित्त सचिव टीबी सोमनाथ की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने देश और दुनिया के कई पेंशन स्कीमों की स्टडी की है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉइज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, पोर्टल वोटल सब बनने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस, वो सारे बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। और जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं एनपीएस में, उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट पहले की तरह मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, जो कि बहुत बड़ी। वैसे भी मेडिकल रीइंबर्समेंट अभी भी पुराने ओपीएस के मेथड के टाइम से ही मिलता है, वो चेंज नहीं है। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा साथियों कि कांग्रेस की 2 सरकारें जिन्होंने ओपीएस की घोषणा की, हिमाचल और राजस्थान,